पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। पिछले दिनों ट्रॉमा सेंटर में एडमिट उन्हें कराया गया था और मिर्ज़ापुर में पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया है। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। दोपहर बाद वाराणसी लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रह चुके थे। बनारस संगीत घराने के मजबूत स्तंभों में से एक थे पंडित छन्नूलाल। वो आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे। करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ आईसीयू में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी। बाईपैप, ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। दिन में 4 बार उनकी ड्रेसिंग होती थी। उनको सेप्टिसीमिया भी बताया जा रहा था कि उनके बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन भी था। और भी उनको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में पानी आ गया था, हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड भी चढ़ा था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी और पिछले 2 दिन से तो वो न बात कर पाए थे और ना ही उन्होंने आँख खोली थी। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी ने निधन पर दुख जताया। शास्त्रीय संगीत विधा की अपूर्णीय क्षति। छन्नूलाल मिश्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि। गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा है। रवि पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वाकई बेहद दुखद है रवि, ये दुख भी जताया जा रहा है उनके निधन पर। अब शास्त्रीय संगीत विधा के धनी थे, अपूर्णीय क्षति है कहीं ना कहीं वाराणसी वासियों के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए ये बनारस वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बनारस घराने के एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा थी, और प्योर उनका जो शुद्ध बनारसी मिजाज था संगीत घराने का, वो पूरा लोकप्रिय था। देश विदेश के लोग उनके पास संगीत की जानकारी लेने के लिए आते थे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावक भी रह चुके थे। सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े जो सम्मान है वो पंडित जी पा चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी इन सब सम्मान के बावजूद भी बड़े जमीनी स्तर के कलाकार थे। कोई भी व्यक्ति उनसे जाकर साधारण उनसे मिल लिया करता था, और यही उनका जो व्यवहार था वो सबसे अलग था। तो एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है पंडित जी के जाने के बाद। बनारस घराना का जो एक अंतिम पिलर कहा जाता था वो पंडित जी को कहा जाता था। तो पूरा जो एक शोक का लहर है वो बनारस घराने में दौड़ चुका है। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि पंडित जी का जो शव है वो काशी कितने बजे आएगा। तो जो जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से ये है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक पंडित जी का शव काशी आ जाएगा, और उसके बाद मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तमाम जो बनारस के लोग हैं अब वो पंडित जी के अंतिम दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही चर्चा पंडित जी के हर उन यादों का किया जा रहा है जो पंडित जी काशी में जिए थे, काशी को जीवंत करते थे, घाटों पर जाकर के संगीत का जो रियाज करते थे और जो एक माहौल बनता था, उन सब बातों का चर्चा आज बनारस में हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी क्षति पंडित जी के जाने से हुई है। सिर्फ बनारस घराने को ही नहीं बल्कि बनारस को भी हुआ है, क्योंकि एक बनारस का जो एक जीवंत, जो एक बनारस जी को जीने की जो एक कला होती थी वो पंडित जी के अंदर देखी जाती थी। और यही सब यादों के साथ उनकी जो याद है आज चर्चा की जा रही है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।